बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इसमें मैं जिस एक्सरसाइज पर डिस्कशन कर रहा हूं वो एक्सरसाइज हमारी 3.1 है। इस एक्सरसाइज पर मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। आज का लेक्चर नंबर 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम यहाँ पर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या कैलकुलेट करना है। कहते हैं जी यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट दी वैल्यूज़ ऑफ। आपने डिफरेंशियल की मदद से ये 4 वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेट करनी है। तो पहला है आपके पास 4th रूट ऑफ 17, दूसरा है 5th रूट ऑफ 31, थर्ड है आपके पास cos 29 डिग्री और sin 61 डिग्री की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको आसान से तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना बताऊँगा। इसको कोई लंबा चौड़ा तरीका यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। बस ये एक फार्मूला आपने याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर इस फार्मूले के मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला हमने कैसे ड्राइव किया है, तो मैंने इस एक्सरसाइज के ऊपर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 में, जो कि था मेरा डेल्टा वाई और डी वाई में क्या फ़र्क होता है, उस लेक्चर में मैंने वहाँ पर मैंने ये बताया था कि ये फार्मूला आप कैसे ड्राइव करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। इस फार्मूले की मदद से हमने इनको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करना है वो ज़रा देखें आप। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसको 17 की पावर 1/4 को। आपने सबसे पहले इससे मिलता जुलता एक फ़ंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कुछ ऐसे बनाएंगे, हम लेट कर लेंगे लेट वाई इक्वल है 17 की पावर 1/4 है। ये 17 की पावर 4 नहीं है, 17 की पावर 1/4 यानी 17 का 4th रूट है। आप यहाँ पर लेट कर लोगे कि 4th रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और ये भी बता दूँ कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये रावलपिंडी बोर्ड में 2017 में आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले x की पावर 1/4 यहाँ पर ये इसको इस तरह बना लेंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसका डेरिवेटिव भी आप यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लें। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1/4। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर 1/4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर माइनस 3/4। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स की पावर माइनस 3/4। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर बेटा आपने ये एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब आपको चाहिए डी एक्स की वैल्यू और आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स तो ये हमारे पास है ना। ठीक है, डेल्टा एक्स भी चाहिए और डी एक्स भी चाहिए यहाँ पर। अब आप मुझे बताएं, आपने 17 की पावर 1/4 कैलकुलेट करनी है। 17 के करीब कौन सा नंबर है यहाँ पर हम सोचेंगे जिसकी पावर 1/4 हमें मालूम है। आप लेट कर लें जी, यहाँ पर लेट एक्स बराबर है 16 के एंड डेल्टा एक्स बराबर है 1 के। ठीक है, एक्स की जगह 16 पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये एफ ऑफ 17 बन जाएगा। यानी 17 की पावर 1/4 आपने मालूम करनी है। तो आपने 17 की पावर 1/4 मालूम करने के लिए ऐसा नंबर सोचना है जो 17 के करीब हो और उसकी पावर 1/4 मालूम हो, तो वो आपका 16 है। ठीक है, तो बाकी डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रख लेंगे। अब आपने लिखना है बाई यूजिंग फार्मूला। इस फार्मूले को आप लिखेंगे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इस फार्मूले में आप ये वैल्यू पुट कर दें, एक्स की जगह 16, डेल्टा एक्स की जगह 1। अब डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये तमाम वैल्यू पुट कर दें। ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देंगे 16 + 1 एफ ऑफ 16 प्लस एफ डैश 16 इंटू डी एक्स। तो डी एक्स आपके पास मैंने बताया कि डेल्टा एक्स है 1 आ जाएगा।
देयरफॉर यहाँ पर dx की वैल्यू और डेल्टा x जो है दोनों का मतलब एक ही है। ये बन जाएगा जनाब आपके पास f(17). अब f(16) आपने निकालना है, तो f(16) कैसे निकलेगा? यहाँ पर x की जगह 16 पुट कर दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 16 की पावर 1/4। आगे निकालना है f'16। f'16 कैसे निकलेगा? ये जो आपने f' निकाला ना, इसमें x की जगह 16 पुट कर दें, 1/4 x की जगह यहाँ पर पुट कर दें 16 की पावर -3/4। आगे ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। ये 16 की पावर 1/4 को आप लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू 1/4 प्लस 1/4, यहाँ पर भी इसको लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू -3/4। ठीक हो गया। ये आपके पास जनाब आ जाएगा 2 की पावर 4, ये 1/4 कट जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा 2, 1/4 ये आ जाएगा, ये 4 कट जाएगा, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 होता है 1/2 की पावर 3 लिख लेंगे, यानी 1/8 बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 प्लस 1/32। अब 1/32 का क्या आंसर आता है? 1 को 32 पर डिवाइड कर लें, f(17) इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 प्लस 1/32 बनता है आपके पास 0.03125, डैट इज़ इक्वल टू 2.03125। हैंस आपके पास 17 की पावर जो 1/4 है, इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर बनेगा 2.03125। ठीक होगी बात ये। तो ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आप सेकंड पार्ट की तरफ देखें। ले बेटा अब यहाँ पर 31 की पावर 1/5 है। लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप फंक्शन लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू f(x) इक्वल टू x की पावर 1/5। ठीक हो गया। अब आपने सोचना है कि 31 के करीब कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 1/5 आपको मालूम है, एंड लेट x जो है यहाँ पर 32 के बराबर है, x की वैल्यू 32 रख लें, एंड डेल्टा x या dx जो है 32 में से देखें, अब ये 31 की पावर 1/5 है, आपने 32 लिखा है, तो 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका पास क्या बच जाएगा? आपके पास आ जाएगा जी जनाब 31। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो डेल्टा x या dx लेट करोगे वो होगा -1। ठीक है। अब अगली चीज़ आपको चाहिए इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव आपने निकालना है यहाँ पर f'(x), पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देंगे, ये रह जाएगा आपके पास -4/5। ठीक है। अब आपको आगे डेरिवेटिव पर वैल्यू भी चाहिए होती है आगे, तो x का यहाँ पर 32 पुट करें, f'32। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल से बता दिया, लास्ट पार्ट में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हो। x की जगह 32 पुट कर दें, ये आ जाएगा 1/5, 32 की पावर x की जगह पुट कर देंगे -4/5। ठीक होगी बात ये। क्या आ जाएगा 1/5, 32 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 5 इंटू -4/5। ये आपके पास आ जाएगा जी 5 से कट जाएगा 2 की पावर -4, और 2 की पावर -4 होता है 1/2 की पावर 4 से लिख लेंगे 1/2 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 हो गया 16 इंटू 5 कितना रह जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा जी 80 के बराबर। सही है। तो ये आपका f' आ जाएगा 1/80, और 1/80 आपके पास होता है 1 को 80 पर डिवाइड कर लें 0.0125। ये आपका f'(x) आ गया। अगली आपने काम क्या करना है, यहाँ पर x की जगह यहाँ पर भी 32, फंक्शन में भी 32 पुट कर दें। नेक्स्ट दो जगह पर 32 पुट करना है आपने, एक तो इसके डेरिवेटिव में और एक ये जो फंक्शन आपने बनाया है। यहाँ पर भी आप x की जगह 32 पुट कर दें, ये आ जाएगा 32 की पावर 1/5 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 1/5 डैट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है। अब आपने लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला कौन सा लिखना है आपने कि f(x) प्लस डेल्टा x इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f(x) प्लस f'(x) इंटू dx। इसमें तमाम वैल्यूज अब आप पुट कर दें, x की जगह पुट कर दें जी 32,
और डेल्टा एक्स की जगह पुट कर दें -1, तो इसमें तमाम वैल्यूज पुट आउट करें। वी हैव 32 प्लस -1 एफ ऑफ 32 एफ डैश 32 और डी एक्स की वैल्यू वही है जो डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी -1। दिस इम्प्लाइज दिस विल बिकम एफ ऑफ 31। अब एफ ऑफ 32 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और वो क्या निकली थी, ये रही आपके पास 2 के बराबर, प्लस माइनस माइनस एफ डैश 32 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ये रही आपके पास 0.0125। तो ये वैल्यूज़ आपने पहले निकाल के रख लेनी है यहाँ पर, सही है। 2 में से इसको माइनस कर दें, ये रह जाएगा आपके पास 1.9875। हैंस एफ ऑफ 31 का मतलब है 31 की पावर 1/5। हैंस 31 की पावर 1/5 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.9875। इस चीज़ को आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका ये आंसर ठीक है या गलत है। नेक्स्ट अब आप इसके तीसरे पार्ट की तरफ देखें, और ये आपका जो पार्ट है ये जनाब आपका लाहौर बोर्ड में 2014 में, 16 में, मुल्तान और गुजरांवाला बोर्ड में 2015 में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपने वैल्यू मालूम करनी है जी, ये लाहौर कोस 29 डिग्री की, कोस 29 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है, और ये लाहौर में 2015 में आया हुआ है और साहिवाल बोर्ड में 2017 में आ चुका है ये, ठीक हो गई बात ये। अच्छा जी, कोस 29 है, हम जानते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इसका नाम रख लेना है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल है कोस एक्स के, ठीक हो गई बात ये। अब अगली चीज़ आपने बेटा ये करनी है कि कोस 29 के करीब एक एंगल सोचना है जिस पर आपको कोस की वैल्यू मालूम है। लेट एक्स जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 30 डिग्री पर आपको कोस की वैल्यू मालूम होती है। अब अगली चीज़ ये कि 30 में से कितना कम करेंगे तो 29 आएगा, 1 कम करने से आपका 29 बन जाएगा। तो डेल्टा एक्स यहाँ पर जो होगा आपका, या जो डी एक्स है, ये होगा 1 डिग्री के इक्वल, और इसे रेडियन में हमने एट द एंड कन्वर्ट करना होगा, सॉरी -1 डिग्री के बराबर होगा, और ये आ जाएगा -0.01745 रेडियन। आप जानते हैं 1 डिग्री जो होती है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है, तो पाई को 180 पर डिवाइड कर लेंगे ना, तो ये 0.01745 आ जाएगा। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो एफ डैश एक्स, कोस का डेरिवेटिव आप जानते हैं यहाँ पर बन जाएगा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है एंगल की। दिस इम्प्लाइज एफ डैश 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, डैट इज़ -1/2 आ जाएगा, -0.5 आ गया आपके पास। इसके अलावा आपको यहाँ पर फंक्शन पर भी, फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए एट 30 डिग्री। आल्सो एफ ऑफ 30 बराबर है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है आपके पास √3/2, और इसे अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0867, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट ये वाला फार्मूला जो ऊपर मैंने लिख कर दिया, इस फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है। आपने लिखना है नेक्स्ट बाय यूजिंग फार्मूला। जी, इस फार्मूले को लिखने के बाद यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट आउट कर देनी है। एक्स की जगह पुट कर देना है 30 डिग्री, और डेल्टा एक्स की जगह या डी एक्स की जगह आपने पुट करना है 1 डिग्री, और जहाँ पर इसकी पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी -1 डिग्री, जहाँ पर पॉइंट में ज़रूरत पड़ेगी इसे पॉइंट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी एक्स की जगह पुट कर दिया 30, डेल्टा एक्स की जगह आ गया -1 डिग्री, एक्स की जगह पुट कर दिया 30 डिग्री, एफ डैश 30 डिग्री, और डी एक्स की जगह हमने पुट करना है -1 डिग्री। एफ 30 डिग्री का मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की हमारे पास जो एफ 30 डिग्री का मतलब सॉरी cos 30, और cos 30 की हमारे पास वैल्यू निकली है ये 0.0867। इसी तरह एफ डैश 30 की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू आई है -0.5। ये तमाम वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट आउट कर देनी है। चलें जी, एफ 30 का मतलब है cos 30, और cos 30 हमारा है 0.0867, ठीक हो गया।
अच्छा बेटा यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें, cos 30 × 3/2 0.0 नहीं है, सॉरी ये 0.867 है, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया मुझसे, 0.867 है। तो यही करेक्शन हमने यहाँ पर करनी है, 0.867 आ जाएगा। आगे f-30 की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारी, f-30 था हमारे पास -0.5 और ये भी -1 डिग्री जो था वो -0.01745 के बराबर था। नहीं जी, ये बन गया आपका पास f(29 डिग्री) अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.867, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें 0.5 को 0.01745 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0087। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.8747। हेंस f29 का मतलब है cos 29 डिग्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.8747। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, sin 61 डिग्री की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल है sin x के, इक्वल टू f(x) भी लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर 61 डिग्री के करीब एंगल सोचना है जिस पर आपको साइन की वैल्यू मालूम है। लेट x बराबर है 60 डिग्री और डेल्टा x जो है वो +1 डिग्री होगा, क्योंकि 60 में 1 प्लस करेंगे तो 61 आपका बनेगा इस मरतबा। ठीक है, तो डेल्टा x 1 डिग्री रख लेंगे और डेल्टा x और dx बराबर है, इसलिए dx का आंसर भी 1 डिग्री होगा, और इसको जब आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे ये 0.01745 रेडियन आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर इसका डेरिवेटिव। ये साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x के बराबर। ठीक होगी बात ये। अब आपको इसके डेरिवेटिव पर कीमत x यहाँ पर पुट कर देना, डेरिवेटिव पर भी कीमत चाहिए होती है, तो f-60 आ जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री होता है आपके पास 1/2 डेट इज़ इक्वल टू 0.5 आपके पास ही आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अब उसके बाद आपको फंक्शन पर भी 60 फंक्शन में भी ये 60 वैल्यू पुट करें। नेक्स्ट f(60) इक्वल टू sin 60 डिग्री। जी नेक्स्ट यहाँ पर बेटा sin 60 की आपको वैल्यू कितनी है, √3/2, और वो आ गया 0.867। ठीक है। अब आपने ये ऊपर वाले फार्मूले का रेफरेंस देना कि हम जानते हैं ये फार्मूला जो होता है f(x) प्लस डेल्टा x, वो आपने लिखना है एज वी नाउ डेट, ये वर्ड आपने लिख लेने हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा फार्मूले में x की जगह 60 डिग्री, डेल्टा x की जगह 1 डिग्री पुट कर दें, f(60 डिग्री), f'60 डिग्री, dx की जगह 0.01745 ये रेडियन आ जाएगा आपके पास। नहीं बेटा नेक्स्ट यहाँ पर हमने f60 की वैल्यू जो है वो 0.867, ये f60 की वैल्यू रहेगी 0.867, ये पुट कर दी। आगे f'60 चाहिए, f'60 की वैल्यू है 0.5, आगे ये dx 0.01745, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.0087, ये एज इट इज़ नीचे प्लस किया 0.8747, तो sin 61 डिग्री की वैल्यू आपके पास 0.8747 आ गई। ठीक है, और यही वैल्यू आपकी थी cos 29 डिग्री के। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 3 कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट किए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी, आसान से तरीके से आपको करवाए हैं। बाकी जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा यहाँ पर। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को बेटा लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों को भी के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।